नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज अपनी पुस्तक गेमर ऑफ काली माटी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। गेमर ऑफ काली माटी आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ये अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। गेमर ऑफ काली माटी आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि एक व्यक्ति की आत्मकथा और एक शहर की आत्मकथा में क्या अंतर होता है। एक शहर जो अपने आप में पूरा एक कालखंड को समाये हुए है, उससे रेखांकित करना, उसे अभिव्यक्त करना इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक संवाद है, जिस धरती पर धन की वर्षा होती है वो धरती रक्त की प्यासी हो जाती है। काली माटी की धरती कैसे रक्त की प्यासी हो गई और यहाँ कितना रक्त बहाया गया, ये जानने के लिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने फोर्स में आती है और अपना विस्तार करती है, तो उसके विस्तार में कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती है और उससे समाज का क्या विकास होता है, समाज किस तरह से आकार लेता है और हमारे जीवन शैली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हम किस तरह के भविष्य का हिस्सा बनते हैं, इसे जानने के लिए भी आपको गेमर ऑफ काली माटी पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ युवाओं को यह पुस्तक इसलिए पढ़नी चाहिए कि इस पूरी व्यवस्था में अपराधियों का जो एक तंत्र है वो कैसे युवाओं को आकर्षित करते हैं और उसे अपने अपराध का हिस्सा बना देते हैं, और ऐसे कई युवाओं का जीवन जो है वो अपराधी जीवन में बदल जाता है। इसलिए भी ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि मज़दूर मज़दूर होता है और वो ता ज़िंदगी अपनी मेहनत से एक पूरे पूंजीवाद को, एक पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना एक अहम भूमिका निभाता है, परंतु उसका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है, अंततः वो मजदूर ही रह जाता है। इसलिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, वो राजनीतिक आंदोलन कहाँ जाकर किस रूप में वो बिखर जाते हैं और उसका लाभ कौन उठा लेता है और फिर वो राजनीतिक आंदोलन ठंडे बस्ते में चला जाता है, इसका उल्लेख भी इस पुस्तक में है। तो इसलिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। धर्म को आधार बनाकर कैसे धर्मांतरण होता है और भोले भाले लोगों को, जिनका एक नैसर्गिक धर्म है, उनको एक धर्म थोप दिया जाता है। रोटी और भूख और कपड़े और दवा के नाम पर किस तरह से लोग धर्मांतरण कर देते हैं, ये जानने के लिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि कभी जब हमारे यहाँ वायु शुद्ध है, जल शुद्ध है, भूमि शुद्ध है और कैसे वो प्रदूषित होता चला गया, एक शहर जो है वो कैसे जहरीला हो गया और उसके बाद हम उस शहर का हिस्सा बनते चले गए, हमारा भविष्य किस तरह से निर्मित होगा, ये जानने के लिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक आपको इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस रूप से हमसे संपर्क करती है, हमारे विकास के बारे में सोचती है, हमारे उत्थान के बारे में सोचती है और किस तरह से वो किसी के हाथ की कठपुतली बन जाती है कभी कभी, ये जानने के लिए भी आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मित्रों, गेमर ऑफ काली माटी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा सामाजिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, पूंजीवाद का तंत्र है, मज़दूरों का जो एक समाज है और नक्सलों की जो विचारधारा है, इन सबों को लेकर के और उसमें अपराधियों का क्या भूमिका है, इन सब को लेकर के आप एक संयुक्त रूप से इसे देख पाएंगे, इसे पढ़ पाएंगे। ये एक दस्तावेज है जो वास्तविक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक कल्पना का भी रूप इसमें दिया गया है, परंतु विचार सत्य हैं, विचार काल्पनिक नहीं होते हैं, विचार सत्य है, दृष्टि सत्य है। इसलिए भी आपको ये उपन्यास पढ़नी चाहिए, गेमर ऑफ काली माटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बात मैं और कह दूं, किसी मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हिंदी के लेखकों की पुस्तकें नहीं बिकती हैं।
मैं आपको यहाँ बता दूं कि अमेज़ॉन पर मेरी ये पुस्तक बिक रही है और लोग इसे पढ़ रहे हैं, और लोगों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा के नाम पर जिस दिन पुस्तक पढ़ने लगेंगे, खरीदने लगेंगे, उस दिन हिंदी की भी पुस्तकें और भाषाओं की पुस्तकों की तुलना में बिकने लगेगी। हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, सब भाषा का सम्मान करना चाहिए, परंतु ये कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए कि हिंदी की पुस्तकें नहीं बिकती हैं। मित्रों, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और हिंदी में सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं निकलती हैं, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र निकलते हैं, हिंदी समाचार के चैनल सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर हिंदी की पुस्तकें क्यों नहीं बिकती हैं। मित्रों, आप 100 रुपये 150 रुपये रोज़ खर्च कर देते होंगे अपने, यूँ ही आप अगर हिंदी भाषा पर ये खर्च करेंगे तो हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदी साहित्य और हिंदी के लेखक भी समृद्ध होंगे। तो एक संकल्प लें अपनी भाषा के लिए, अपने साहित्य के लिए, कि आप अपने साहित्य के लिए, अपनी भाषा के लिए एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। मात्र 50 से 100 रुपये का योगदान आप दें। देखिए, हिंदी के लेखकों को ऊर्जा मिलेगी, हिंदी भाषा का विकास होगा, हिंदी भाषा का विस्तार होगा, हिंदी साहित्य का विस्तार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अमेज़ॉन पर जाएं और मेरी पुस्तक गेमर ऑफ काली माटी को ज़रूर खरीदें, बहुत ही कम मूल्य पर वो उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।